हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा न्यूज देखे होंगे जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पटना में खासकर जो है मुसल्लमपुर हाट बाजार समिति के इलाका में जो है कोई जो है, जैसे दैनिक भास्कर की बात करें तो वो बोला कि 11,000 के आसपास जो है एचआईवी के जो है मरीज मिले हुए हैं। कोई और अगर जो है अखबार या न्यूज की बात करें तो डाटा जो है अलग अलग है। तो इसी का हम लोग जो है चर्चा करेंगे, सच्चाई जानेंगे कि जो है इस बात में कितना ज्यादा सच्चाई है और क्या है। एक एक चीज जानेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि जो है पेपर के माध्यम से कि बिहार का एक जिला है सीतामढ़ी, जहां पे जो है एचआईवी का जो है बहुत जो है एकाएक बहुत ज्यादा केस देखने को मिला था। तो इसको लेकर आजकल पेपर में बहुत ज्यादा चीज आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये सब सही है या केवल और केवल अफवाह है? सही है तो कहां तक सही है? क्या आपको इस खबर से डरना चाहिए या सावधान रहना चाहिए? तो एक एक चीज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इधर जो है कुछ दिनों से लगातार मुझे फोन आ रहा है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट फोन कर रहे हैं, क्योंकि हम ही साइंस पढ़ाते हैं उन लोगों को। तो साइंस में एचआईवी का जो है लक्षण लिखाया जाता है, तो वो लिखाए हैं तो सब लोग जो है वो लक्षण मिला रहा है कि मुझे है या नहीं है। कोई फोन करके बोल रहा है कि सर मुझे जो है बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, क्या ये एचआईवी का लक्षण है? किसी को शरीर में खुजली बहुत हो रहा है, किसी को जो है सर्दी हो गया वो छूट ही नहीं रहा है, तो किसी को चक्कर आ रहा है। तमाम जो है वो सारे लक्षण लेकर जो है थोड़ा थोड़ा शरीर में कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो सारे स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा जो है डर चुके हैं, क्योंकि ये माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लग रहा है कि मतलब जो केवल और केवल पटना में ही ये सारा चीज देखने को मिल रहा है। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, एचआईवी की हम बात करें तो इससे डरने की बात नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इससे आपको सावधान रहना है। डरिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, सावधान रहिए, कभी भी एचआईवी नहीं होगा। क्योंकि एचआईवी के बारे में आपको बताएंगे कि एचआईवी एक वायरस का नाम है जो हवा के माध्यम से नहीं फैलेगा, या किसी से आप हाथ मिलाने जाइएगा कभी वो नहीं फैलेगा। इवन आप किसी को किस तक भी करते हो तभी भी नहीं फैलेगा। एचआईवी को फैलने के लिए ब्लड का जो है मिलना बहुत जरूरी है। किसी भी कारण से अगर जो है कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है, उसका ब्लड अगर किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, वो कारण कुछ भी हो सकता है, तभी जो है एचआईवी उस दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करेगा। नहीं तो किसी भी जो है कोई और कारण नहीं बनता है जिसके कारण से एचआईवी जो है वह फैलेगा। ठीक है। तो रही बात हम लोग पेपर की बात करें कि 11,000 डाटा है, इतना डाटा है, ये है बाजार समिति मुसल्लमपुर हाट, क्या यह सही है? तो ये बिल्कुल जो है गलत डाटा है। ये कोई जो है ऐसा जो है खास आंकड़ा भी आया नहीं है जिस पर कोई दावा ठोकर बोल दे कि 11,000 केस है, 12,000 केस है, 10 केस है, 50 केस है। ये कहा जा सकता है कि संख्या जो है बाकी पटना के अन्य इलाकों के जो है मुकाबले इन क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं। और जहां तक बात किया जाए कि जब तक पूरे इलाका को जांच नहीं किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की जांच नहीं की जाएगी, तब तक ये बता पाना कि ये एग्जैक्ट डाटा कितना है, आंकड़ा कितना है, यह एक प्रकार का भ्रामक खबर है। इस पे आपको भरोसा नहीं करना है। तो क्या ये बात झूठ है कि एचआईवी नहीं है, नहीं इस इलाका में है? तो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। ये बात सही है कि शहरों में, खासकर जो है गांव की अपेक्षा अगर शहर की हम तुलना करेंगे तो शहरों में एचआईवी का प्रसार जो है गांव की तुलना में ज्यादा है। और जितना बड़ा शहर होगा उतना ही ज्यादा प्रसार जो है उसमें ज्यादा होगा। और उसमें भी जिस शहर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर एचआईवी की प्रसार जो है लाजमी सी बात है कि ज्यादा होगी। तो ये इलाका बात करें मुसल्लमपुर हाट, बाजार समिति, मछुआ टोली, ये सब इलाका स्टूडेंट का इलाका है। यहाँ पे जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जो है यहाँ पे जो है चीजें जो है थोड़ा सा गड़बड़ भी है। उस एक एक चीज हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि इन क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा इधर किस देखने को मिला है। तो इस चीज को सबसे पहले आपको समझना है कि एचआईवी फैलने का कारण क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। क्लास में तो आपको सब चीज बताया ही गया है, एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। फिर आपको लक्षण बताएंगे, और अगर आप जो है वो लक्षण तब वो देखिएगा जब उस कारण में आप आई रहिएगा। अगर वो कारण में आप नहीं है तो फिर आपका लक्षण जो है चक्कर आना, आपके शरीर में खुजली होना, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगना, शरीर में लाल लाल चत्ता होना, ये सब जो है एचआईवी का कारण नहीं है, ये कुछ और कारण हो सकता है। सबसे पहले हम लोग कारण तो साफ साफ हम बता चुके हैं कि उसके लिए क्या चाहिए, ब्लड जो है संपर्क में आना चाहिए। और ब्लड संपर्क में कैसे कैसे आएगा हम देख सकते हैं। सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज होता है एचआईवी फैलने का, वह होता है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध मतलब क्या? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल नहीं होइए जिसको आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं।
कोई भी व्यक्ति हो, जैसे बहुत इस सब इलाका स्टूडेंट का इलाका है, आज जो है वैसे भी न्यू ईयर का दिन है तो पार्टी वोटी सब चलता है, तो एक कल्चर बन चुका है कि पार्टी में जो है आपको रेड लाइट इलाका में जाना है, किसी को कॉल गर्ल को बुलाना है, ये सब करना है। तो ये सबसे जितना ज्यादा दूर रहिए उतना ही बेहतर है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप जो है किसी अपनी जो है आपकी जो महिला सहपाठी है, आपकी फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके साथ अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी है, तो याद रखिए HIV आपको नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर भी अगर डाउट है तो आप जो है प्रोटेक्शन प्रयोग कर सकते हो, कंडोम वगैरह का यूज आप कर सकते हो। लेकिन अगर जो है वो महिला को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके साथ पढ़ने वाली है, उसके साथ अगर आपका इधर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको HIV नहीं हो सकता है। HIV किनको हो सकता है? तो असुरक्षित यौन संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे जो स्टेशन पे जाते हैं, या जो है स्टेशन पर मतलब ये सब चीज होता है, कॉल गर्ल वहां पे आसानी से मिल जाती है, या कोई जो है कॉल करके जो है रूम पर बुलाता है, तो ऐसे लोग जो इस बीच में किसी भी कॉल गर्ल के साथ जो है अगर सेक्सुअल एक्टिविटी किए हैं, तो उनमें जो है संभावना बनता है कि जो वहां पर उसके माध्यम से HIV फैल सकता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो है बहुत सारा जो है डेटिंग ऐप का प्रयोग करते हैं, जैसे टिंडर हो गया, हैपेंस हो गया, ऐसे तमाम जो है ऑनलाइन डेटिंग ऐप आ चुका है, जो आपके अगल बगल में जो भी महिला है जो सिंगल है वो आपसे जुड़ना चाहती है, तो उस ऐप पे जो है आप अपना ID बना के आप जो है स्विप करके आप जुड़ सकते हो, फिर आप जो है मिल सकते हो। उसका मतलब हुआ कि मैचिंग का मतलब हुआ कि आप उसके लिए फ्रेंडशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका मतलब ही हुआ कि आप जो है उसके लिए डेट के लिए आप जो है प्रपोजल भेजे, उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसे चीज से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि जो वहां पे ऑनलाइन जो है डेटिंग ऐप पे जो भी आपकी फ्रेंड मिलेगी या जो भी आपका पार्टनर मिलेगा या मिलेगी, वो उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा जालसाजी हो रही है, तो उससे तो बच के ही रहिए। कभी भी किसी भी जो ऑनलाइन जो डेटिंग ऐप है, इस पर आपको भरोसा नहीं करना है, और यहां से अगर कोई आपको मिल रहा है या मिल रही है, तो उसके साथ आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं करना है, नहीं तो वह भी एक कारण है HIV फैलने का। तीसरा कारण की बात किया जाएगा, टैटू। अब सुनने में थोड़ा सा आपको जो है बहुत हंसी आएगा कि टैटू से कैसे हो सकता है। तो अगर आप टैटू बनवाते हो, तो अगर आपका शौक है टैटू बनवाना, तो बनवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमेशा किसी प्रोफेशनल से बनवाइए, ऐसे जगह पर टैटू बनाइए जो पूरा बकायदा जो है सब चीज का ध्यान रखता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि रोड पर कोई बैठा हुआ है टैटू बनवा रहा है और कम पैसा में बनवा रहा है, तो कम पैसा के चक्कर में आप उससे चले जाइएगा टैटू बनवाने। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस मशीन से वो टैटू बनाया है, अगर वो किसी आपके पहले किसी ऐसे व्यक्ति का टैटू बनाया हो जो HIV संक्रमित हो, अगर गलती से जो है उसका गलती से जो है अगर जो है उसके बाद आप चले जाइएगा, अगर उस मशीन के माध्यम से उसका अगर मशीन में उसका ब्लड होगा किसी तरह से, क्योंकि टैटू में आपका जो है ब्लड वहां निकलता है हल्का, ठीक है ना, तो अगर वहां से भी संपर्क होगा तो वहां से भी HIV फैलता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी टैटू बनवाना है, वैसे तो अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टैटू बनवाना ही नहीं चाहिए, फिर भी यदि आप टैटू बनवाते हैं तो किसी न किसी प्रोफेशनल से मिलिए। ऐसे किसी जो है अनजान या रोड पर कोई बैठकर टैटू बनवा रहा है, कम पैसा में बना रहा है, उससे जो है बिल्कुल भी आपको टैटू नहीं बनवाना है। नेक्स्ट कारण की बात करेंगे तो रक्तदान। जो स्टूडेंट जो थोड़ा सेंसिटिव है, जो थोड़ा सा समाज सेवा करना चाहते हैं, तो वो जब भी सुनते हैं कि हाँ रक्तदान करना चाहिए, तो उनके मन में होता है कि चलो हम भी रक्तदान करते हैं, और जरूरी भी है, रक्तदान करना भी चाहिए। हम भी बोलते हैं कि जो है 3 महीना में आप जो है एक बार जो है रक्तदान कर सकते हैं, यानी साल में जो है आप 4 बार कर सकते हो, और जितना बार आप करते हो उतना बार समझिए कि 3 लोगों का जो है आप जीवन बचाते हो। यानी एक साल में आप जो है अगर 4 बार रक्तदान करते हो तो 12 लोग का आप जीवन बचा सकते हो। तो रक्तदान करना चाहिए, लेकिन रक्तदान कहां करना चाहिए? अब ये नहीं कि कोई जो है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, एक आया, एक कैंप लगा लिया और बोला कि चलो भाई हम रक्त आपका लेंगे, आप रक्तदान करिए, बहुत बड़ा बड़ा स्लोगन डाल दिया, तो यहाँ वैसी जगह पे आपको रक्तदान नहीं करना। वहां से भी क्या होता है, वहां से भी संभावना है कि आप में जो है वो HIV फैल सकता है। तो रक्तदान हमेशा करिए, लेकिन वहां से करिए जो ऑथेंटिक हो, जिनका जो है यहाँ पे जो है लगातार वो रहते हो, जैसे मां ब्लड बैंक है, बहुत सारा जो है ब्लड बैंक है, वहां पे जाके आप रक्तदान कर सकते हो, वहां आप करिए, बहुत बेहतर है। लेकिन कोई कैंप लगाए, हाँ अगर गवर्नमेंट कैंप लगा रही है तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। नहीं तो ये नहीं कि कोई भी आए और रक्तदान के लिए जो कैंप लगा रहा है और आप बगल से गुजर रहे हो और देख रहे हो कि चलो भाई रक्तदान है, रक्तदान कर लेते हैं, तो इससे भी आपको दूर रहना है। चौथा जो है, जो लोग होमोसेक्सुअल है, आपको पता ही है कि जो
मनुष्य दो प्रकार का हो सकता है, एक हेट्रोसेक्सुअल, दूसरा होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल उसको कहा जाएगा जो अपोजिट लिंग के प्रति अट्रैक्टिव होगा, जैसे कोई मेल फीमेल को देखकर, कोई फीमेल मेल को देखकर। होमोसेक्सुअल ये होता है ना कि सेम लिंग के प्रति अट्रैक्ट होना। अगर कोई मेल है तो मेल के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको गे कहा जाएगा। कोई फीमेल है तो किसी फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, उसको लेस्बियन कहा जाएगा। कोई मेल जो है वो उसको फीमेल भी चाहिए और जो है मेल भी चाहिए, फीमेल को देखकर भी अट्रैक्ट हो रहा है या मेल को भी देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। सेम चीज उधर महिला के साथ भी होता है कि कुछ महिला ऐसी होती है जो महिला को भी देखकर अट्रैक्ट होती हैं और किसी मेल को भी देखकर होती हैं, इनको कहा जाता है बाइसेक्सुअल। ये सारे के सारे जो है होमोसेक्सुअल के उदाहरण। इसी में ट्रांसजेंडर भी आ जाएगा, इंटरसेक्स भी आ जाएगा, क्योर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन हम लोग को उतना नहीं जानना है, हम लोग यही जानना है कि लेस्बियन और जो गे, खासकर पुरुषों की बात करें तो आजकल आम एक चीज है, ठीक है। एक जो है अभी एक मेरे जान पहचान के हैं, छात्र हैं, उनको एचआईवी हुआ है। एक केस अभी तक हम जहां तक जानते हैं कि उनको एचआईवी हुआ है। तो हमने उससे उनसे बात किया, नाम हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं। हमने उनसे बात किया कि आपका जो है क्या कुछ ऐसा कुछ रहा है कुछ भी। तो उनका कहना था कि सर मेरे पास गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ हमारा जो है सेक्सुअल ये रहा है, तो वो तो कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले हम जो है भागलपुर से पटना आ रहे थे, तो ट्रेन में कोई जो है गे उनको मिल गया, कोई मेल उनको मिल गया और वो मेल जो है उनके साथ जो है कुछ ऐसा करने लगा, बिहेव करने लगा। शायद ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए कि क्या हुआ। इन्होंने जो है उस गे को पटना स्टेशन से सीधे जो है अपने रूम पर लेकर आया और उसके साथ उन्होंने जो है सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब जो होता है जो अप्राकृतिक यौन संबंध की जो बात करते हैं वो उसने किया। 100% कारण वही है कि उसी व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति में एचआईवी फैला है। बहुत शुक्र की बात है कि उसके बाद जो है वो जो है मेल के साथ करने के बाद वो इंसान अपने गर्लफ्रेंड से नहीं मिला। हालांकि अगर गर्लफ्रेंड से मिल गया रहता तो बेचारी गर्लफ्रेंड को भी जो है एचआईवी दे दिया रहता। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो जो है गर्लफ्रेंड से पहले मिला हुआ था। जब उसका जो है ये गे के साथ अगर जो भी अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ उसके बाद से वो इंसान जो है अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला, तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है एचआईवी निगेटिव है, लेकिन ये जो है एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ऐसे चीज से आप दूर रहिए। कभी भी जो है अगर आपकी चॉइस है तो हम चॉइस पे कभी प्रश्न नहीं उठाते हैं, जो हमसे पढ़े होंगे उनको बताते हैं कि ये आपकी फीलिंग है, फीलिंग जो है तो है, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई मेल ही पसंद है तो कोई बात नहीं, आप किसी ऐसे मेल को चुन लीजिए ना जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। सेम चीज हम कह रहे हैं ना, फीमेल का भी वही हाल है कि अगर आपको जो है सेक्स करना ही है, सेक्सुअल एक्टिविटी में रहना ही है, तो ऐसे महिला के साथ रहिए जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सेम अगर जो है आप गे हैं, आपको लगता है कि नहीं आप किसी मेल को देखकर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप किसी ऐसे मेल को चुनिए जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो वो भी गे हो। अब ये नहीं कि जो गे नहीं है, चाहे बाइसेक्सुअल नहीं है, उसके पीछे आप पड़ जाइएगा तो भी सही नहीं है। आप उसके पीछे पड़िए जो आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी जो है ख्याल आपके ख्याल से मिलता है, उसके साथ करिए। ये भी जो आपका क्या है, ये भी सेफ है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। ये सब चीज जो है ना, इन सब इलाकों में जहां के स्टूडेंट खासकर ज्यादा रहते हैं, ये केवल पटना की बात नहीं की जा रही है, कहीं पर भारत के किसी भी क्षेत्र में जहां स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं वहां पर जो है इन सब जो है एचआईवी का मामला थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और वहां पर जब होता है ना तो बूम होता है। क्यों बूम होता है? क्योंकि जो सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि उस इलाका में जो कॉल गर्ल, अगर कोई एक कॉल गर्ल को हो गया कहीं से, वो एचआईवी लेकर आ गई, अगर वो जो है उस इलाके के कुछ जो है स्टूडेंट उसको बुलाते हैं तो सबको एक साथ जो है वो बांटते हुए निकल जाएगी। तो इससे आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूर जाना है, ठीक है। तो अगर ये सब कारण नहीं आपको, अगर इधर आप टैटू नहीं बनवाए हैं किसी रोड साइड के साथ में, आप ऐसे जगह पर ब्लड नहीं दिए हैं जो मतलब सरकार द्वारा ऑथोराइज नहीं हो, तीसरा आप ऐसे व्यक्ति से जो है सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं किए हैं जिनको आप नहीं जानते हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप में जो भी अगर ठंड ज्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है सबको लग रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठंड का मौसम है, सबको ज्यादा ठंड लग रहा है, आपका शरीर में खुजली बहुत हो रहा है, तो आप देखिए कि आप पिछली बार कब स्नान किए थे, या स्नान भी किए थे तो कुछ एलर्जी वगैरह हो गया होगा, आपको चक्कर आ रहा होगा तो कोई और कमजोरी होगा, या कभी आदमी जब सुनता है ना कि इस इलाका में इतना ज्यादा, तो इंसान जो है बहुत ज्यादा डर जाता है, ठीक है ना। लगता है कि कुछ भी हो रहा है। जैसे कोरोना के समय आप लोगों को पता ही होगा कि हमेशा लग रहा था कि शायद हमको भी हो गया। बार बार आदमी जो है कुछ कुछ खाते रहता था कि स्वाद आ रहा है कि नहीं, कभी कभी लगता था कि स्वाद गायब हो गया, कभी कुछ लगता है कुछ जो है कुछ सुगंध ही नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा परफ्यूम आदमी दिन में 3 बार करता था। ऑक्सीजन वाला जो है उंगली में बार बार लगा के चेक कर रहा था कि मेरा ऑक्सीजन का लेवल कितना है। तो एक डर भी हो जाता है। तो इधर जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत झूठा झूठा खबर फैला दिए हैं।
जितना लोग को देख रहा है साफ हाहाकार मचा दिए कि लग रहा है कि यही सब इलाका जो है ना, यहीं पे जो है पूरा का पूरा जो है एक प्रकार का हॉट स्पॉट बन गया है। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास कोई HIV का जो है पेशेंट है भी, तो उसके साथ नफरत नहीं करना। ये नहीं कि उससे दूर हो जाएंगे, उसको टच नहीं करेंगे या उसके साथ जो है नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले ना कि केवल और केवल उसका ब्लड आपके ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए, बाकी दूसरा कोई रीजन हो ही नहीं सकता है जो HIV को फैला दे। कुछ भी नहीं हो सकता है। आप बोले ना उसके साथ खाना खाइए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ गले मिलिए, उससे हैंडशेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। HIV हो ही नहीं सकता है। HIV तब भी होगा जब आप उसके ब्लड के संपर्क में आइएगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हमको बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डर चुके हैं। तो डरना नहीं है, HIV से हमको सावधान रहना है। और सावधान कैसे रहना है, तो हम जो भी ये सब चीज बताए बस इतना आप करके रहिए ना, विश्वास करिए कभी भी जो है आपको HIV कभी भी नहीं हो सकता है। तो इन सब चीजों से बच के रहिए। अगर इस सब चीज से बच के रहे हैं तो आपको डरने की 1% की जरूरत नहीं है, आपको HIV हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, कुछ ज्यादा जो है इसमें है नहीं। तो ऐसा मत कहिए कि केवल पटने में हो रहा है, हर जगह जहां पे जो है शहर में, गांव के अपेक्षा शहर में हमेशा जो है ज्यादा होता है। क्योंकि ये जितना भी हम कल्चर बोले ना, ये सब शहर का ही कल्चर है। गांव में ऐसा थोड़े कि कैंप लग के ब्लड डोनेट होता है, लोग जाके टैटू करवा लेता है या जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेता है जिसको वो नहीं जानता है। नहीं, शहर में ये सब चीज होता है। पार्टी के नाम पर चलो घूमने चलते हैं, स्टूडेंट यहाँ का पार्टी बना लिया। जैसे आज ही नया साल है, आज ही बहुत सारे लोग जो पूरी तरह से मूड में होंगे कि नहीं आज बुलाते हैं किसी को, पार्टी करते हैं। नहीं, आप एक दिन जो है पार्टी के चक्कर में अपना पूरा जीवन आप नर्क कर लीजिएगा। तो इस सब चीज से दूर रहना है। ठीक है, पार्टी करिए, खाइए पीजिए, जो मर्जी सो करिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के संपर्क में कभी भी नहीं आइए जिनको आप नहीं जानते हैं, नहीं तो फिर समस्या आपको हो सकती है। और ये जो भी कारण बताए हैं, अगर इनमें से अगर आप इधर जो है पिछले जो है 1 महीना, अगर पिछले आप, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 6 महीना साल भर पहले किए थे, क्या अब ऐसा हो सकता है? तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप बच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 1 महीना के पहले अगर हुआ रहता तो अब तक आप पे बहुत ज्यादा खतरनाक जो है लक्षण देखने को मिल गया रहता। HIV के कारण कोई सब बीमारी नहीं। HIV वायरस क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। जैसे आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, आपको कोई भी बीमारी हो जाएगा वो छूटेगा नहीं। एक सर्दी भी हो जाएगा जो छूटेगा नहीं, उसी से आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी आप बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाइएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इधर 1 महीना के अंदर इनमें से कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ है तो एक बार आप जाकर चेक जरूर करा लीजिए। मेरा यही सजेशन है कि कुछ भी अगर इन चारों पांचों में से जो भी हम आपको कारण बताए कि फैलने का जो भी कारण है, तो अगर इनमें से कुछ भी ऐसा आपके साथ हुआ है तो एक बार जरूर आप जाकर चेक करा लीजिए। डरिए नहीं, सावधान रहिए। आप जो है कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता नहीं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी को हटाना ही नहीं है, चीजों को आपको समझना। और आप जानते हैं, आपको कितना बार बताया जा चुका है, आप ऐसे भी पढ़े लिखे हैं, आप ऐसे भी पढ़े होंगे, हमसे क्लास किए होंगे तो हम बार बार आपको ये चीज बताए होंगे। ये सब क्लास में जिस दिन रोग पढ़ाते हैं, केवल HIV नहीं, कैंसर कैंसर सही सारे बीमारी, उस दिन हम और ज्यादा क्लास में समय देते हैं ताकि जो है ये सब चीज से आप जो है आप जागरूक होइए। बीमारी जो है फैलने का, कोई भी बीमारी जो संक्रामक होता है, जो फैलने वाला होता है, उसका फैलने का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वह होता है जागरूकता में कमी। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है तभी वो फैल सकता है। अगर नॉलेज है आप में, आप जागरूक हैं, तो जो कोई भी संक्रामक रोग है वो फैल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही, कुछ ज्यादा था नहीं। बाकी अगर कुछ भी आपको पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके साथ हैं हमेशा के लिए। बाकी जो है मेरा नंबर आप सबके पास ही है, ग्रुप में लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाइएगा। मेरा नंबर सबके पास रहता है, उससे आप जब भी दिक्कत होगा, कुछ भी होगा, आप हमसे जो है डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कोई समस्या की बात नहीं है, बस डरना नहीं है, आराम से रहना है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये जो भी न्यूज हो रहा है सारा का सारा न्यूज भ्रामक है, आपको 1% डरने की बात नहीं है। चलिए ठीक है, फिर जाइए इंजॉय करिए। तो ठीक है, जाइए इंजॉय करिए। नया साल है आज, जो है 2026 जो है शुरुआत हो रहा है, तो आप लोग को 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको जीवन में वो सारी जो है खुशियां मिले, वो सारी आपकी सपना पूरा हो जो आप सपना देखे हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।